हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अक्किलॉजी। दोस्तों, कल से बारिश हो रही है और उसका फायदा ये हुआ कि मेरी दोनों गाड़ियां साफ हो गई बिना उसके। कि महावीरम जिसका मतलब होता है महायोद्धा, और योद्धा कौन होता है? जिसको डर नहीं लगता। तो एक तरह से देखा जाए हम सब यानी कि 100 में से 100 लोग योद्धा हैं। कोई किसी से नहीं डरता, न मरने से न किसी चीज से। फिर डरता कौन है? अगर आप एनालाइज करोगे ह्यूमन साइकोलॉजी को, तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा परिवार की जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा डरपोक होगा। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे सिर्फ उसी आदमी पर डिपेंड है, तो वो आदमी बहुत ज्यादा एडजस्टेबल होगा। वो आपकी हर चीज बर्दाश्त कर लेगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं कुछ भी पंगा लेता हूँ, कुछ भी होता हूँ, तो उसका असर मेरे अलावा मेरी फैमिली पर भी पड़ेगा। और जो आदमी किसी से नहीं डर रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, उसकी फैमिली उसके बिना भी चल जाएगी, यानी कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेजर डिफरेंस है डरपोक और बहादुर इंसान में। और बहादुर इंसान में एक फैक्टर और है कि या तो उसके पास एक कॉल पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उसका ऐसा व्यवहार होगा, या फिर उसके पास उड़ाने के लिए 2 नंबर का पैसा होगा, या फिर उसकी जान पहचान अधिकारी नेताओं वगैरह से होगी। ये 3 कारण मेन होते हैं कोई आदमी अगर उछल रहा है तो, फालतू का उछल रहा है तो बात करते हैं इस फिल्म की। तो इस फिल्म में ये हीरो होता है, इस पे इसकी फैमिली की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी चीजें एडजस्ट कर लेता है, यानी कि अन्याय बर्दाश्त कर लेता है। और जबकि इसके घर वालों को लगता है कि ये डरपोक है, जबकि वो डरपोक नहीं होता है, वो बस परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कर लेता गुस्से को। अगर घर के कुत्ते को भी तीसरी बार मारो ना तो घूम के आंखें दिखाता है। इसमें तो कुत्ते जितना भी गुस्सा नहीं है। ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो मर जाए। माँ, ये क्या कह रही हो? देखो, और इसी चीज के लिए फिर उसके पास एक शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर अनस्टॉपेबल हो जाता है। और वो किस वजह से होता है वही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी है। तो इस फिल्म में एक ये जो सरकारी आवास योजना होती है, जिसमें सरकार गरीबों को उनकी झुग्गी झोपड़ियों से हटाकर पक्के मकानों में शिफ्ट करती, तो वो जो पक्के मकान होते हैं उनमें किस लेवल का जो करप्शन होता है, मतलब कि मकान इतने लो क्वालिटी के होते हैं कि पूछो मत। ये सब्जी वाला आ रहा है और इसी की आवाज पहले आप लोग सुन लीजिए, तो वो भी आप इस फिल्म में देखेंगे। तो ओवरऑल मेरे को तो ये फिल्म अच्छी लगी, मजा आया, शुरू से लेकर आखिर तक एंटरटेनमेंट हुआ। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि ये फिल्म में जो मुद्दा है एकदम रियल रखा गया, और हीरो भी एकदम डे टू डे लाइफ का है, जैसे कि हमारे आसपास का ही कोई व्यक्ति है, उसकी ये कहानी चल रही है। तो हम बहुत जल्दी हम लोग का कनेक्शन इस फिल्म से बन जाता है। फिल्म में बस एक ही माइनस पॉइंट है कि जब देवी शक्ति उसको गाइड करती है, और देवी शक्ति का मतलब अंतरात्मा, कहीं पे भी एक आपकी अंतरात्मा होती है, एक आपका खुद का मन होता है। जो खुद का मन होता है उससे ज्यादा अच्छी चीज होती है अंतरात्मा। वो जब भी आपसे कुछ बोलेगी, सही बात बोलेगी, वो अलग बात है कि हम उस अंतरात्मा की बात माने या ना माने। तो जब उसकी अंतरात्मा कुछ बोलती है तो वो 15-20 मिनट के लिए बीच में ऐसा लगता है कि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, वो आसमान को देख रहा है और वही सीन रिपीट हो रहा है। तो ओवर इस फिल्म को आप जरूर देखिए, कहीं से भी बोरिंग या बेकार जैसी फीलिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों, बस इतने इस फिल्म के बारे में। जय हिंद।